Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. Yesterday we were completed exercise 7.2 and today we are going to start our exercise 7.3. But before starting the exercise, here are some definitions. What are these? Like fraction, unlike fraction. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो डेफिनेशन दी गई है इनको समझना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन होते क्या है। फिर इन्हीं फ्रैक्शन का यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, यानी 7.3 में। तो पहले क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, वो क्या होता है टू और मोर फ्रैक्शन, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसका क्या हो डिनोमिनेटर सेम, दो या दो से ज्यादा डिनोमिनेटर जिनका क्या हो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, वो क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे उनको, आकार लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो होंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कोई एग्जांपल लिया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। यहाँ न्यूमिनेटर तो क्या है अलग अलग है ना, लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम है। 4 ही डिनोमिनेटर है सबका, डिनोमिनेटर सेम है। तो इन फ्रैक्शंस को, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन क्या है लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन कौन सा होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा। टू और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा टू और मोर फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब क्या होगा जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, वो क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल लिया 1/6, 2/8, 3/4, 5/12। तो यहाँ डिनोमिनेटर सबके क्या है अलग अलग है, यहाँ 6 है, 8 है, 4 है, 12 है। डिनोमिनेटर सबके क्या है अलग अलग है। तो जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो फ्रैक्शन क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो दो टाइप के और फ्रैक्शन आ गए हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सबका सेम हो, वो फ्रैक्शन होगा लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा जिसमें डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हो, तो वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। जैसे इसने लिया 3/9 और 5/9, तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हमें ऊपर वाले न्यूमिनेटर से पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। जैसे अगर ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी यहाँ पर 5/9 जो है वो ग्रेटर है 3/9 से, ठीक है। अगर किसी का कंपैरिजन करना हो हमें कि वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी उनका कंपैरिजन होगा। तो हमने देखो ये यहाँ इसका भी 9 था इसका भी 9 था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा कौन सा। देखो 3 से 5 बड़ा होता है, तो 5 वाला यानी ये वाला फ्रैक्शन 5/9 बड़ा होगा 3/9, ठीक है। 3/9 वाला छोटा रह गया 5/9, ठीक है। तो ये सब यूज होंगे किसमें नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, ओके। चलो अब करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज को 7.3। देखो 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन ऑफ द गिवन वन। हमें क्या करना है सर्कल करना है फ्रैक्शन को, कौन से फ्रैक्शन को जो लाइक फ्रैक्शन, कौन से फ्रैक्शन हो लाइक फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट पार्ट इसने दिया 3/8, 3/8 दिया है, तो इसका लाइक फ्रैक्शन जो भी देंगे, जैसे आगे इसने दे दिया बेटा 1/2, 3/9, 6/8,
3/4, 7/8 और 5/7, 5/7। तो हमें उनको सर्कल करना है जो क्या वो लाइक हो किसके, 3/8 के, 3/8 के लाइक फ्रैक्शन हो, उनको सर्कल करना है। तो लाइक फ्रैक्शन होते कौन से बेटा, अभी अभी हमने किया था, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, है ना। तो देखो हमें ये 3/8 की लाइक फ्रैक्शन निकालने हैं, तो 3/8 का डिनोमिनेटर 8 है, तो जिसका डिनोमिनेटर 8 होगा वो ही क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, ये नहीं है, यहाँ 9 है, ये नहीं है, यहाँ देखो 8 ही है, इट मींस ये लाइक फ्रैक्शन हो गया 3/8 की। और यहाँ नहीं है, यहाँ 7/8 है, तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। इसने पूछा था 3/8 के लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर 8 होगा ना वही लाइक फ्रैक्शन होंगे। तो जिन जिन का था हमने उसको सर्कल कर दिया, ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। ऐसे ही आपको बी पार्ट करना है। बी क्या है, 2/6 है, तो 2/6, तो इसने फ्रैक्शन दिया, उसके लाइक निकालना था। आगे दिए हैं 1/6, 6/8, 2/7, 5/6, 3/4 और लास्ट में 4/6। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शन दिए हैं। इसने कहा कि अब 2/6 के लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, तो 2/6 में डिनोमिनेटर 6 है ना, तो वही फ्रैक्शन लाइक होंगे जिसका डिनोमिनेटर 6 होगा। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ नहीं है, ये है 5/6 हो गया। और एक ये क्या है, 4/6। तो जो जिनका डिनोमिनेटर इसके इक्वल हो, यानी 6 के जैसा, 6 का यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होने चाहिए, जिनका डिनोमिनेटर 6 होंगे वो 2/6 के लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, उन्हीं को हमने सर्कल कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी के पार्ट करने हैं। ठीक है, सी पार्ट और करवा देती हूँ मैं। 6/11 है, 6/11 इसके कौन कौन से फ्रैक्शन दिए हैं साथ में, 9/11, 7/11, 1/6, 2/5, 5/11 एंड 4/8, ये सारे फ्रैक्शन दिए हैं। यहाँ क्या है, 6/11 के लाइक फ्रैक्शन निकालने हैं, तो यहाँ 6/11 में फ्रैक्शन क्या, डिनोमिनेटर क्या है, 11, तो जिन जिन का डिनोमिनेटर 11 होगा वही लाइक फ्रैक्शन होगी, उन्हीं को सर्कल करेंगे। 9/11 सर्कल हो गया, 7/11 हो गया लाइक फ्रैक्शन, और 5/11 भी क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो। तो जिनका डिनोमिनेटर इनके जैसा हो, सेम 8 ही हो, 8 यहाँ पे था तो 8 जिनका था वो 3/8 के लाइक फ्रैक्शन हो जाते। यहाँ 2/6 है, तो जिनका डिनोमिनेटर 6 होगा वो लाइक फ्रैक्शन हो गए। यहाँ 6/11 है, तो 11 डिनोमिनेटर था, इनमें भी जिन जिन का डिनोमिनेटर 11 होगा वो सारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, उनको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के 2 पार्ट और हैं, वो भी करना है, उनको सर्कल करना है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, उसको बुक में भी सर्कल कर लो, पहले बुक में सर्कल कर लेना, और उसके बाद देख के एज इट इज आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, और आज जो मैंने डेफिनेशन करवाई है, यानी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की, इन दोनों डेफिनेशंस को भी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो दोनों डेफिनेशंस को करना है, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों डेफिनेशन आपने लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है। ठीक है, और एक ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके बेटा, तो आज ये एक्सरसाइज में तो यही कर लेना। तो अभी मैं आपको, काफी दिन हो गए हैं, अपनी टेबल नहीं हुई है, 25 का टेबल हम कर चुके थे, आज हम 26 की टेबल करेंगे। डेली एक एक टेबल कर लेते हैं, 35 तक हम कंप्लीट करेंगे, तो डेली एक एक टेबल और लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं लिख रखी हो ये वाली टेबल, टेबल ऑफ 26 की टेबल जिसने नहीं लिख रखी हो तो वो अपना अभी देख के लिख लेना। फेयर नोटबुक में आपकी टेबल ये यहाँ तक की कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज देखो 26 की टेबल, 26 into 1 is 26। यहाँ मैंने पहले ही 3 डिजिट बना दी है, क्योंकि 26 की टेबल में
आगे जाके 3 के डिजिट हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही इसके आगे 0 लगा दिया ताकि हम इनके प्लेसेस क्या लिख के 1 10 एंड 100 लिख सकें। ठीक है, तो आपको इन टेबल्स को विद मल्टीप्लाई जैसे मैं करवा रही हूँ ना, सेम एज इट इज आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में, विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग भी, स्पेलिंग के साथ साथ लिखेंगे 26। ठीक है, और फर्स्ट लेटर जो होगा इन स्पेलिंग का, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा बेटा। ठीक है, अब 26 की 2 से मल्टीप्लाई, 26 2 जा 52, तो हम यहाँ लिखेंगे 52। ऐसे ही 26 3 जा 78, यहाँ हम लिखेंगे स्पेलिंग 78। 26 4 जा 104, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 104। 26 5 जा 130, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 130। 26 6 जा 156, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 156। 26 7 जा 182, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 182। ओके, अब आगे का नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ऊपर। 26 8 जा 208, तो स्पेलिंग भी लिखेंगे 208। ओके, 26 9 जा 234, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 234। लास्ट आएगा 26 इंटू 10 इज 260, तो उसकी भी स्पेलिंग लिखेंगे 260। ठीक है, तो ये टेबल है 26 की, आपको एज इट इज टेबल अपनी फेयर नोटबुक में करनी है और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। ठीक है ना बेटा, 25 तक हम पहले करवा चुके हैं, अब डेली एक एक टेबल हम डेली लिखेंगे। आज 26 की लिखी है, कल 27 की लिखेंगे, और आप डेली इनको साथ साथ लर्न भी करोगे। ठीक है ना, और सारी टेबल्स आपकी विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग होनी चाहिए फेयर नोटबुक में, जैसे मैंने करवाया एज इट इज आप लिखोगे। ठीक है ना, ऊपर से 10 तक, यहाँ तक, यहाँ तो नीचे आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने उसको उधर लिखा है। ठीक है, तो आपको एज इट इज अपनी फेयर नोटबुक में उतारनी है, और इसके साथ एक्सरसाइज में आपको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, लर्न भी करनी है, और 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बुक में भी फिल करना है और फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है।